जनता पार्टी की महिला विधायकों का और मेयर्स का गुस्सा जो है दोस्तों 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर यूपी, ऐसा लग रहा है जैसे तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, इसका असर इन्हीं लोगों के दिमाग पर पड़ा है, सीधे तौर पर इन लोगों के दिमाग पर पड़ा है। महाराष्ट्र में भी महिला विधायक ने एक अधिकारी पर हाथ उठा दिया, सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, और कानपुर में मेयर ने गरीबों की मंडी को बिना नोटिस दिए ही उजाड़ दिया। ये सब हो रहा है दोस्तों महाराष्ट्र और यूपी में। पूरा मामला क्या है वीडियो में बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। महाराष्ट्र के ठाणे से लगने वाले मीरा भायंदर की बीजेपी महिला विधायक गीता भरत जैन, इन्होंने महानगर पालिका के एक जूनियर इंजीनियर बताए जाने वाले व्यक्ति को, अधिकारी आप कह सकते हैं, इसे सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ भी जड़ा और गिरेमा यानी कॉलर पकड़कर उसे धक्का भी दिया, उसके साथ धक्का मुक्की की। इसका एक वीडियो है जो दोस्तों वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें गीता भरत जैन जो है वो एक अधिकारी को सरेआम पीटती हुई नजर आ रही हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये वीडियो हम दिखा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले के पीछे कई वजह है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उस बीच भी गीता जैन का एक अधिकारी को थप्पड़ मारना कितना सही था कितना नहीं, कि आखिर अधिकारी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी विधायिका गीता जैन अपने आपे से बाहर हो गई और सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए। अरे आने देना वीडियो, खड़े खड़े देखना। इस वीडियो में पहली बात तो ये सभी अधिकारियों को फटकार लगा रही थी, वो आपने देखा होगा दोस्तों, खड़े खड़े सभी अधिकारियों की क्लास लगाई जा रही थी। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि आने देना वीडियो, क्या हो गया तो आने दे वीडियो। मतलब कोई अगर इनके थप्पड़ मारने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे और इनसे सवाल पूछे जाए तो इन्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही समझ में आएगा ना आपको इनकी इस बात से कि आने दे वीडियो। अब कारण क्या था थप्पड़ मारने का, ये भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक झोपड़ी को तोड़ने के लिए बिना नोटिस के कार्यवाही की। शायद वो जो झोपड़ी थी वो महानगर पालिका के नियमों के मुताबिक गलत तरीके से थी, अवैध थी। कार्यवाही के समय पीड़ित परिवार के साथ खराब सलूक करते हुए उन्हें अधिकारियों ने जबरन घर से बाहर निकाला। जिस वक्त ये तोड़क कार्यवाही हुई उस वक्त बारिश हो रही थी और कायदे से कानून के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बारिश के समय में किसी भी प्रॉपर्टी को तोड़ना ये गैर कानूनी है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं ये झोपड़ी भी एक निजी जमीन पर बनी थी, ना कि सरकारी जमीन पर। तो सरकारी जमीन पर अगर बनी होती तो बीएमसी का कार्यवाही करना ये थोड़ा सही लगता, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों ने ये कार्यवाही क्यों की, अब ये सवाल उठ रहा है। इसकी शिकायत गीता जैन के पास गई। गीता जैन के सामने पीड़ित महिला जो थी वो काफी ज्यादा रोने लगी। अब जाहिर है, देखिए बीएमसी के अधिकारियों ने, महानगर पालिका के अधिकारियों ने अगर काम गलत किया है या काम गलत किया था, अवैध तौर पर तोड़क कार्यवाही की, तो ये गलत था। लेकिन गीता जैन को उस अधिकारी पर हाथ उठाना ये कहाँ तक सही था। आरोप है दोस्तों कि जब वो अधिकारियों को फटकार लगा रही थी उस वक्त ये जो अधिकारी था ये हंस रहा था, जबकि इस अधिकारी का कहना है कि वो नहीं हंस रहा था। अब गीता जैन ने इसलिए उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उनसे सहन नहीं हुआ कि वो महिला की आपबीती पर हंस रहा है, सरेआम अधिकारी को थप्पड़ चढ़ दिया। क्या ये काम कहीं से कहीं तक जस्टिफाई किया जा सकता है दोस्तों? लेकिन गीता जैन ने इसको जस्टिफाई किया है। अगर अधिकारी ने गलत किया है तो उसे आप बर्खास्त कीजिए, उसके ऊपर कानूनन कार्यवाही कीजिए। मगर ये क्या तरीका हुआ कि ऐसे आप एक पढ़े लिखे अधिकारी को सबके सामने थप्पड़ मार रही हैं? तो एक तो ये है महाराष्ट्र के मीरा भायंदर की गीता जैन दोस्तों। दूसरा मामला क्या है वो सुनिए। यूपी के कानपुर से मामला सामने आया है, जहां कानपुर नगर निगम की मेयर को गरीबों का काम उजाड़ते हुए, तबाह करते हुए उनके काम को देखा गया। काम उजाड़ते हुए क्यों कह रही हूँ, पूरा मामला समझेंगे तो आपको पता चलेगा। कानपुर की मेयर और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं प्रमिला पांडे। इन्होंने लेडी सिंघम अवतार साधने की छवि के चक्कर में
गरीबों की आंखों में ही आंसू दे डाले। प्रमीला पांडे मैडम दूसरी बार नगर निगम में जीतकर मेयर बनी है दोस्तों। इसीलिए शायद गर्मी का तापमान बढ़ने की वजह से जब तक एसी वाले ऑफिस में रही होंगी तब तक ठीक था दिमाग, लेकिन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलने को कह दिया गया तो इंस्पेक्शन पर पहुंच गई। अब निकल कर आई होंगी तो गर्मी सहन हुई नहीं होगी। बस ऐसा लगा मानिए इनकी सारी झुंझलाहट इन्होंने गरीब जनता पर निकाल डाली। दरअसल दोस्तों प्रमीला पांडे अचानक कानपुर साउथ इलाके की मछली मंडी में पहुंच गई। वहां इन्होंने क्या किया, जहां कुछ लोगों ने बिना बंद दुकान के मछली और मांस जो है वो बेच रहे थे, कुछ लोग, शायद उनको जानकारी नहीं होगी या वो उन लोगों ने जानबूझकर किया, यह हमें नहीं पता। लेकिन कायदे से देखिए होना तो ये चाहिए कि अगर अवैध कुछ दिखाई दे रहा है आपको और आप मेयर हैं नगर निगम की तो आप नोटिस देंगे ना। नोटिस देकर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आप कानूनी कार्यवाही करेंगे, बेशक आप कीजिए कानूनी कार्यवाही। लेकिन प्रमीला पांडे मैडम के सर पर न जाने कौन सी सफाई का भूत सवार था। ये वहां पहुंचती हैं लेडी सिंघम के अवतार में और इन्होंने मांस और मछली बेचने वालों का सारा सामान उठवाया और नगर निगम की गाड़ी में डलवाकर फेंकवा दिया। यूपी तक की खबर की माने तो नगर निगम की गाड़ियों में मछली को भरवाकर उसे गंगा में छुड़वा दिया गया और मांस को फेंकवाकर दुकानदारों को चेतावनी दे दी गई। चेतावनी क्या दी गई ये भी सुन लीजिए दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ पाए कि लोगों का काम जो है इनके लिए कितना मायने रखता है। मंडी के दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि उनके दुकान का मीट, मछली, सब कुछ ये लोग तो ले गए, पहली बात, इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हो गया है। अब मेयर साहिबा दुकानदारों से चेतावनी देते हुए कहती हैं कि खुले में दुकान कैसे लगा रहे हो तुम, ये नहीं चलेगा। और खुद वहां खड़े होकर इन मैडम ने क्या किया, नगर निगम की गाड़ियों में दुकानदारों की मछली और मीट भरवाई और चेतावनी दे डाली कि तुम सबके सब जेल जाओगे। तो मंडी में तो गरीब की दुकान उजाड़ दी गई, लेकिन जहां सफाई करवाने के लिए इनको जनता ने वोट दिए थे, लोगों ने अपनी गली मोहल्ले इसी की सफाई करवाने के लिए वोट दिया था ना इनको, वहां की हालत ऐसी हो रखी है दोस्तों कि सुअर बाड़ा बन गया है। जनता का रहना दूभर हो गया है। कंप्लेंट दी जाती है तो कंप्लेंट सुनाई नहीं देती है। ये हालत है इस वक्त, सोचिए। और ऐसी हालत में प्रमीला पांडे मैडम जो है गरीब की मंडी उजाड़ने में लगी हुई हैं। अगर आप मंडी में साफ सफाई रखने का काम कर रही हैं या दिखा रही हैं कि मंडी में साफ सफाई रहेगी, तो फिर आपको कायदे से लोगों के घर के बाहर जो कूड़ा कचरा करकट भरा पड़ा है उसकी भी तो सफाई करवानी चाहिए। वो तो जहन्नुम में रह रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप कार्यवाही के नाम पर क्या कर रही हैं, वो दुकानदारों को दिख ही रहा है। तो जाहिर है दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर, महाराष्ट्र और यूपी से जुड़ी दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ आपके लिए जानकारी भी लेकर आए हैं दोस्तों कि अगर आप भी अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस को लाइव करना चाहते हैं या फिर YouTube के वीडियो को Facebook पर लाइव करके आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम पेश कर रहे हैं गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ, नीचे दिए गए लिंक पर इसको आप क्लिक करें और प्ले स्टोर से हमारा ये जो ऐप है इसे डाउनलोड करें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।